हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आप सभी को जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास के सिलेबस के बारे में, ताकि इतिहास के सिलेबस को इस तरह से समझ ले कि आगे चलकर इतिहास के अध्ययन में हमें कोई दिक्कत ना मिले। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, हम समझाते हैं आपको कि इतिहास होता क्या है। दोस्तों, इतिहास का अर्थ होता है बीती हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, इतिहास का वास्तविक अर्थ होता है, या परिभाषा कर सकते हैं उसको, कि इतिहास के बीती हुई घटनाओं को अध्ययन करना एक साक्ष्य प्रमाण के साथ, जैसे पुरातत्व खुदाई के साथ जो कुछ भी मिला उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, यदि कोई स्थल का यदि हम खुदाई करते हैं तो वहाँ पर कुछ पुरातत्विक खुदाई के समान चीज़ मिलते हैं, तो वो प्रमाणित करता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए आप। तो इतिहास क्या है? इतिहास बीती हुई घटनाओं का समग्र अध्ययन है। ठीक है, जो कि प्रमाणिकता के अनुसार प्रमाण किया जाता है। ठीक है, यानी प्रमाण के अनुसार हमें इतिहास का व्याख्या की जाती है। प्रमाण मिला तो इतिहास हुआ। ठीक है, इतिहास के पिता किसको कहते हैं दोस्तों? अक्सर क्वेश्चन आता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडेटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। द फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडेटस। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इतिहास, भारत के इतिहास को कालखंडों के अनुसार बांटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में हम लोग बांट करके पढ़ सकते हैं, ताकि हमें आसान हो सके इतिहास को पढ़ना। देखिए दोस्तों, इतिहास अज्ञात से, जब पृथ्वी शुरू भी नहीं हुई थी, इस तब से इतिहास चला आ रहा है। ठीक है, यानी अज्ञात से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति अभी तक ये सब इतिहास ही तो है। ठीक है, तो उसी कालखंड को पढ़ने के लिए अलग अलग कालखंड में ईस्वी सन को बांटा गया है, ताकि इस ईस्वी में यहाँ तक हिस्ट्री पढ़ना है हमको। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला इतिहास का प्रकार है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्री हिस्ट्रिक पीरियड। दूसरा काल है अर्ध ऐतिहासिक काल, इसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। तीसरा काल है ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। आइए दोस्तों, बारी बारी समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल आपसे पूछे कोई क्या है, तो क्या जवाब दे दीजिए? प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। दोस्तों, पाषाण का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक ना, यानी वैसे युग जो पत्थर का युग रहा हो। इस युग में जो मानव रहते थे, जो आदि मानव रहते थे, पत्थर को काट करके औजार बनाते थे। ठीक है, पत्थर को काट करके औजार बनाते थे, उसका प्रयोग करते थे, यानी पत्थर वाला युग। ठीक है, यानी प्रागैतिहासिक काल को हम कहते हैं कि वैसे इतिहास का कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसको क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। ठीक, इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, जैसे औजार, बस्तियाँ। जैसे क्या है कि पुराने जैसे कि हड़प्पा काल में हम लोग पढ़ते हैं, तो पुराने खुदाई होती थी पुराने जगहों की, तो क्या होता था, उसमें कुछ मृदभांड मिल जाते थे, कुछ मटकियाँ मिल जाती थी, कुछ खोपड़ियाँ मिल जाती थी, अस्थियाँ मिल जाती थी कुछ। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते थे। जैसे यहाँ पर औजार लिखा हुआ है। ठीक, किसी स्थान का हम लोग खुदाई किया तो उसमें औजार मिल गया, फिर किसी स्थान को खोजे तो वहाँ पर कुछ पुराने सभ्यता बस्तियाँ मिल गई। ठीक, उसको। ठीक है, समझे दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक क्या है। आइए इस तरफ मूव करते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल, इसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। देखिए दोस्तों, अर्ध ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक, और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। ये समझने वाली बात है दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं गया है, किसको? लिखित साक्ष्य को पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, इसको हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं, जैसे हड़प्पा काल। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों, हड़प्पा काल के धौलावीरा स्थान से 10 ऐसे लिखित प्रमाण मिले हैं जो कि पढ़ा नहीं गया, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, हड़प्पा काल के धौलावीरा में 10 अक्षर मिले हैं, जिसको
पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये अक्षर कैसे होते थे, तो इस तरह से होते थे, जैसे कि इस तरह से होते थे, कोई इधर से कोई ऐसे होता था, इधर तरह से, फिर इस तरह से हम बना दें तो ऐसे होता था, इस प्रकार के अक्षर होते थे। तो इसको पढ़ा नहीं गया है, और जो अक्षर पढ़ा नहीं गया है वह उसकी हिस्ट्री के किस पीरियड में आता है, तो आता है ऐतिहासिक काल के पीरियड में। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे मूव करते। ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे खुदाई करने पर मृदभांड मिल गए, खोपड़ियाँ अस्थियाँ मिल गई, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं जैसे अशोक के शिलालेख। ठीक, पढ़ा भी गया है, अशोक के शिलालेख को पढ़ा भी गया है। ठीक, ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका एग्जाम्पल क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस कालखंड में बौद्ध धर्म में अशोक के शिलालेख मिले हैं। ठीक है, जिसको जॉन प्रिंसेप ने सबसे पहले पहचान की थी और पढ़ा भी था। ठीक है, अशोक के ज्ञात में 14 शिलालेख मिले हैं, जिसमें 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इतिहास के तीनों कालखंड को समझा आपने। फिर से मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, दूसरा क्या है अधैतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल तीसरा है। ठीक, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, उसको पुरातात्विक उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा औजार, बस्तियाँ। फिर उसके बाद में आते हैं ऐतिहासिक काल, वैसे कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है, उसको क्या कहते हैं अधैतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल वैसे कालखंड, इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पढ़ा भी गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक कालखंड को हम लोग भी 3 तरीका से बांटते हैं। ठीक है, उसमें भी 3 तरीका से बांटते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे के किस तरह से और बांटा गया है और आसानी से किस तरह से पढ़ना है हमको। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।